अरे चुलबुली, देखो चुलबुली, बात को समझा करो। अरे मैं क्या करूं, धंधा आजकल एकदम मंदा है। देखो तुम आजकल पार्लर कितनी बार जाती हो एक महीने में? 10 बार नहीं, अब 8 बार जाया करो बस। और एक महीने में 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग मत किया करो प्लीज बस। अरे मैं क्या करूं, हमारी चौकी में ये लटे चंद्रमुखी चौटाला है ना, अरे खुद को जब भूख लगती है तो मुंह फाड़ के डायनासोर की बेटी बनकर खा लेती हैं, लेकिन हमें जब खाना होता है तो नहीं नहीं, बस सबको मना कर देती है। मेरा तो दिल करता है कि उसको एक दिन गुलगुले गुलगुले रोक आवे को, वरना बाद में फोन करता हूँ। अरे तू क्या समझता है गोपी, तू क्या समझता है मैं डरता हूँ? उस अमिताभ, लेडी अमिताभ से मैं डरता हूँ? तुझे क्या लगता है? मॉफी मैडम, मॉफी, सॉरी मैडम, वो तो सब गोपी की गलती है मैडम, गोपी की। अरे सारा दिन खाली बैठा रहता है और 50 झूठ मुझसे बुलवाता है। वो तो बस भूख की वजह से बोल दिया मैडम, जरा हो गया। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर हम पैसे कमाएंगे ही नहीं तो हमारा पुलिस में होने का क्या फायदा? घनी पीड़ा में है बालक, है ना? तो इतनी जब घनी पीड़ा है तो इसका निवारण भी करना ही होगा। ईब जो चौकी में पहला कैश आएगा ना उससे जी भर के पैसे कमा लेना तुम। फुल परमिशन ग्रांटेड। ईब हैप्पी 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 मैडम। मैं हूँ रिटायर्ड कर्नल कौशिक। सन 71 की लड़ाई मैंने लड़ी है। फिर यहाँ पर क्या पेंशन लेने आए हो? जी नहीं, मैं यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ। आप हैं शर्मा जी? शर्मा जी, आप क्या शर्मा रहे हैं? अपनी तकलीफ बताइए। जी वो पहली बार पुलिस स्टेशन में आए हैं, इसलिए शर्मा रहा हूँ, शर्मा शर्मी में। फिक्र ना करो, अब आ गए हो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जी मेरा नाम है सचिंदर शर्मा फिलहाल। जी इन्हें FIR लिखवानी है। FIR लिखने के तो पैसे लगेंगे। तुम रिश्वत मांग रहे हो? बेटी तुम देख रही हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा स्टाफ रिश्वत मांग रहा है FIR लिखने के। मैंने क्यों लड़ी सन 71 की लड़ाई? अरे अंकल जी, मैंने क्या बेरा कि क्यों लड़ी ना, मैंने कही थी लड़ने को। और दूसरा ना, हमारे बच्चों के जो चौकते देखो कितने मासूम दिख रहे हैं ना, इन्हें जो है अपने भतीजे भांजे समझ के पैसे दे दो। और वैसे भी अंकल ना हमारे कायदे में रहोगे ना कभी फायदे में रहोगे। मैंने क्यों लड़ी सन 71 की लड़ाई? ठीक है, कल शर्मा जी आपको पैसे दे देंगे। चलो शर्मा जी। सब दिख रहा है मन्ने, न तमीज से एक्सरसाइज कर ले, ना अपना वजन कम कर, पेट कम कर, न हलवाई ना है तू पुलिस वाला से। सॉरी मैडम, सॉरी। नमस्ते, वो पैसे मंगवाए थे लेकर आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आओ 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 आओ। मैडम आ गए। खाएगा? खा ले। हाँ तो भाई सचिंदर शर्मा फिलहाल ई बोल के परेशानी होगी। जी मैडम वो ओहो, न कतई लाजवंती शर्मीली शर्माइन होने की कोई जरूरत ना हो रही। नहीं, वो हमारी शादी हुई तो। ओ, इसकी FIR लिखवाने आए हो तुम? नहीं, शादी के बाद गौना करना था। गौने की FIR लिखवाने आए हो? नहीं, गौना तो किया ही नहीं ना, क्योंकि शादी के बाद हम तुरंत नौकरी के सिलसिले में दुबई चले गए। ओहो, फिर तो FIR तुम्हारी बीवी को लिखवानी चाहिए, तुम क्यों? नहीं, आप समझे नहीं। क्या है कि दोबारा जब गौना करना था तब हम मस्कत चले गए, और जब लास्ट में गौना फाइनली हुआ तो हम अपनी पत्नी चुटकी शर्मा को लेकर फिल्म देखने गए शर्मा शर्मी में, शाहरुख खान की। लेकिन जगत टॉकीज पहुंचे तो वहां देखा कि बालकनी टिकट की खिड़की बंद थी। तो तुमने क्या किया, स्टॉल में जाके बैठ गए? नहीं, स्टॉल में पत्नी के साथ पिक्चर थोड़ी ना देख सकते हैं शर्मा शर्मी में। तो हम सोच ही रहे थे अब क्या करें, इतने में एक आदमी हमें मिला। उसने हमसे पूछा बालकनी की टिकट चाहिए? हमने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। उसने पूछा गोल्ड क्लास या सिल्वर क्लास? हमने पूछा शर्मा शर्मी में कि ये क्या होता है? तो उसने कहा गोल्ड क्लास में सोफा होगा, अंधेरा होगा और कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि टॉर्च वाला भी नहीं होगा।
तो ये सब सुन के हम तो शर्मा गए शर्मा शर्मी में, और तुरंत टिकट खरीद लिया 5,000 में और पहुंच गए सिनेमा देखने। लेकिन मैडम वहां जाके देखा तो मामला कुछ और ही था। उस आदमी ने हमें वहां जगत टॉकीज के सामने एक घर था, उस घर की बालकनी में बिठा दिया पिक्चर देखने, और पिक्चर भी पर्दे पर नहीं डीवीडी पे दिखाया। तो हमारी बीवी तो भड़क गई और गांव वापस चली गई शर्मा शर्मी में। अच्छा ना, हमारे इलाके में एक इतना बड़ा जो है इंटरेस्टिंग लॉन्ग लपाड़ा चल रहा और मैंने खबर ही कोई ना से। अरे धर के लाओ साले टिकटिया ने। जी मैडम, मेरा नाम है टेम्पो टिकटिया, एब्सोल्युटली फ्री। और यो से हमारा डंडा एब्सोल्युटली फ्री। यो के रासलीला मचा रखी है तने। देखिए मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा बेटा, मैंने जो घने सारे इतने एनकाउंटर कर रखे हैं ना एक में भी हमारा कोई कसूर कोई ना था बस। लेकिन मैडम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो जगत टॉकीज है ना, उस जगत टॉकीज वाले के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, कि उसकी बालकनी की टिकट मैं बेचूंगा और मैं वही फिल्म अपनी बालकनी में डीवीडी पे दिखाऊंगा। वो भी गोल्ड क्लास सुविधा के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो टॉकीज वाले को बुला के पूछ सकती हैं। अरे वो भी आ जाएगा, तू घना तुर दिखे मन्ने, पेशेंस आन दे उसने। आ गया मैडम, ये रहा। आजा चल। आन दो भाई। मैडम, आपने मुझे यूं क्यों बुलाया सवेरे सवेरे? Hey, why don't you just introduce yourself first? वेल मैडम, मेरा नाम भारतेंदु भास्कर हाउसफुल सवेरे सवेरे। क्यों ना, तू घना होशियार दिखे मन्ने के नाटक मचा रखा दोनों भाइयों ने मिलकर। मैडम, क्या है कि मेरी बालकनी में रिपेयर का काम चल रहा है। अब मेरा इसके साथ पैक्ट हुआ है कि जो भी गोल्ड क्लास बालकनी में फिल्म देखना चाहते हैं उन्हें ये टिकट बेच सकता है। क्यों भाई? सही है। अब मेरा थिएटर है मैडम, इसलिए मैं जिसे चाहूँ जैसे चाहूँ टिकट बेच सकता हूँ। क्यों भाई? हाँ, लगे लो। अब रहा इनके घर का सवाल, तो वो मेरे थिएटर की जमीन में आता है। क्यों भाई? सही। इसलिए लीगली मेरा कुछ नहीं कर सकती सवेरे। तुम्हारी बालकोनी ने गिरा दूंगी मैं आज। देखिए मैडम, ऐसा मत कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री। मैडम, हम आपको खुश कर देंगे सवेरे सवेरे। जो आप हमें खुश कर देंगे तो हम भी आपके लिए कुछ कर देंगे। अब तुम जाओ और शाम को जो वो कुछ है ना वो पहुंचा देना। हाँ, और फिर देखना क्या होता है, क्योंकि हमारी मैडम जुबान और केस पलटने में माहिर है। सॉरी। अब निकल लो। ये क्या? ये तो 1 महीने पहले की टिकट है, एब्सोल्युटली फ्री। 1 महीने पहले का? यार 1 महीने से क्या कर रहे थे तुम? सो रहे थे क्या? पहले आई क्यों नहीं? अरे आता कैसे, खुली बालकनी में बिठा दिया था इन लोगों ने मुझे। वहां मच्छर ने काट लिया तो पहले मलेरिया हो गया, फिर टाइफाइड हो गया, अब जाके ठीक हुआ तो आया हूँ शर्मा शर्मी में। नहीं, इसका बयान तो काबिले गौर है मैडम। मुझे तो लगता है कि मामला ही कुछ और है। मैडम, आप है ना इसी से पूछिए। क्यों भाई? हाँ, क्या फ्रॉड किया था मैंने तुम्हारे साथ? हैं मैडम, मैंने इससे कहा था कि ये बालकनी की टिकट है। मैंने इससे ये तो नहीं कहा था ना कि ये जगत सिनेमा की बालकनी की टिकट है। हाँ? क्यों भाई, क्या कहा था इसने? हाँ, कहा तो यही था। मैडम, फिर मैंने इसे कहा था कि वहां पर सोफा होगा, था? हाँ अंधेरा था? हाँ। वहां कोई टॉर्च वाला तो नहीं आया था? नहीं। मैडम, फिल्म डीवीडी पे दिखाई जाए या पर्दे पे, क्या फर्क पड़ता है भाई? एंड में तो शाहरुख खान हीरोइन से शादी कर लेता है ना। नहीं, इसमें तो शाहरुख खान एंड में मर जाता है। मम्मी जी, लगता है इसने पूरी फिल्म देखी है। हाँ, पूरी देखी शर्मा शर्मी में। क्या है कि शाहरुख खान साहब ने इतनी मेहनत से पिक्चर बनाई है, कल को पेंशन में मिल गए और पूछा भाई बताओ शर्मा एंड में क्या हुआ था, तो ये तो नहीं बता सकते कि हमने पूरी पिक्चर नहीं देखी है। कितना बुरा लगता है ना, इसलिए। हाँ भाई, पूरे शहर में एक तू ही तो है करण जौहर, जिसे शाहरुख रोज बैंड स्टैंड पे मिला करे। मैडम, ये ना नाचा भी था।
शर्मा शर्मी क्या संगीतकार ने इतने प्यार से इतनी मेहनत से धुन बनाई है, और फिर अगर उनको भी पता चले कल को कि उनकी धुन पे मैं नहीं नाचा तो कितना बुरा लगेगा ना शर्मा शर्मी में। हाँ भाई सही बात से, एक यो ही तो से नदीम का सबन जो जाके बताएगा उन्हें